जिस तरीके का बंदोबस्त किया है, क्या ऐसे पहले करती तो पेपर लीक होता? इस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार दमनकारी हो गई है और कल बताएंगे बाकी चीजें। सरकार का रवैया अहंकारी है। लोकतंत्र में अहंकार की जगह होनी नहीं चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार सोच रही है। उन्होंने पहले खुद कहा मैं अवतारी हूँ, वो ऐसा लग रहा है कि वो मान चुके हैं कि मैं इंसान नहीं, मैं परमात्मा का भेजा हुआ दूत हूँ और सारी शक्तियां प्रगति की मेरे हाथ में हैं। और लोकतंत्र में ये चीजें मान्य नहीं है। साफ सुथरे तरीके से, गांधीवादी तरीके से कल हम मार्च करेंगे, संसद मार्च करेंगे और जंतर मंतर पे आप देख रहे हैं क्या हुजूम है। ये वो सब जिंदा दिल लोग हैं जो इस लोकतंत्र की लड़ाई को लड़ रहे हैं और लोकतंत्र को बचा रहे हैं। तो ये जो स्पेस खत्म हो रहा है, इस स्पेस में जगह बना रहे हैं जिम्मेदारी तय करने की। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी तय करे। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा और जिम्मेदारी लेनी होगी कि मुझसे गलती हुई। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो पूरे मंत्रिमंडल से इस्तीफा मांगेंगे और सबको देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इतना फोर्स लगाया गया, कल तो इतना ही था। आज वाटर जो स्प्रे आता है लोगों को डिटेन करने के लिए, वो लगाया गया है। इससे इन चीजों से डरने वाले नहीं है। नए नवेले दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार आए हैं और उन्होंने पहले दिन ही सोनम वांगचुक जी को जिस तरीके से अपमानित करने का काम किया, लोकतंत्र को पुलिस के डंडे और जूते से कुचलने की कोशिश की। मोगेम्बो के दरबार में उनको नंबर 100 मिल गए होंगे उस काम के लिए, लेकिन भारत की जनता ने उसे काले अध्याय में अपने दिल में उतार लिया है और 1000 बार निंदा की जाए तो वो भी कम है। देखिए, मैं आपको अपनी बात शुरू करने से पहले पत्रकार महोदय बता देना चाहता हूँ कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। और याद रखना, मैं अपने कैमरामैन भाई से भी कह देना चाहता हूँ, जरा उठाकर दिखा दीजिए। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कल आदमी ही आदमी होगा, जहां तक आपको नजर आएगा वहां आदमी ही आदमी होगा। और अब देश का यूथ जाग चुका है। हमें काकरोच कहा है ना, अब हम बताएंगे यही काकरोच उस दीमक को खाने का काम करेगा जो दीमक इस देश को सालों से खा रही है। याद रखना मेरी बात को, अगर आज घरों से नहीं निकले और लाठी डंडों गोली और मुकदमों से डर गए तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम पैदा होंगी। मेरी बात को याद रखना। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। और बताइए पत्रकार महोदय, क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो बाहर बंदोबस्त किया गया है, कल रात में 15% लोग थे जो प्रशासन के लोग हैं। जी जी। आज अभी देख रहा हूँ मैं तो बहुत भारी तादाद में लोग आए और वो आटे से जो डिटेन करते हैं से हमारे मशीनें लगाए हुए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये एक डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ लोकतंत्र जिंदा है। यहाँ हमें अपनी आवाज उठाने का पूरा हक और अधिकार है और हम ये आवाज उठा रहे हैं। क्या हम आतंकवादी हैं? क्या हम पाकिस्तानी हैं? क्या हम खालिस्तानी हैं? मैं इस देश का, मेरा नाम प्रशांत राणा है, मैं खुद एक हिंदू हूँ। हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद कीजिए, बात कीजिए शिक्षा पर, चिकित्सा पर, शिक्षा पर, रोजगार पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इन चीजों पर बात कीजिए। समझने वाली बात है कि अब सावन आ रहे हैं, हम कांवड़ उठाने जाएंगे तो हम पे फूल बरसाए जाएंगे और जब हम नौकरी मांगने जाएंगे तो हम पर लाठियां बरसाने का काम करोगे। कहाँ तक ये बात सही है? अब देश का युवा जाग चुका है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मोदी जी, आपने ये सिद्ध कर दिया है कि आपकी डिग्रियां फर्जी थी, क्योंकि शिक्षाविद और साइंटिस्ट सोनम वांगचुक को उठाकर ये नामर्दी वाली हरकत जो आपने करी है ना, ये आपको भुगतना पड़ेगा। और आप इसी देश में गाय की बात करते हैं, गौ हमारी माता है, और आप न्यूजीलैंड में वहां कह रहे थे जाकर कि बीफ एक्सपोर्ट में भारत नंबर 2 का देश बन गया है। ये हमें नंबर वन बन गया है। बताइए आप, गाय माता को काटने वाली कंपनियों से चंदा लेने वाले चोरों, अब तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। ये जनता अब तुम्हें यहाँ से भगाने का काम करेगी, याद रखना मेरी बात को। और समझा देना चाहता हूँ कि गौ माता और हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद कीजिए। आप समझ जाइए, बात कीजिए शिक्षा की। आप कहाँ से आए हुए हैं? जी, मैं बिहार से आया हूँ। क्या कहना चाहते हैं? प्रोटेस्ट सब पीसफुली कर रहे हैं, अच्छा बात है। मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता। मैं तो बस अभिजीत दीपकर सर का एक वीडियो देखा था जिसमें बोले थे कि सारे बिहारी आ जाओ, तो मैं बोला कि चलो भाई, बिहारी को बुलाया तो मैं आ जाता हूँ। और कल भी मैं शामिल होऊंगा इस प्रोटेस्ट में। जी, आज तो आया था व्यवस्था मालूम करने के लिए और आज रात भर यही रहूंगा।
कल भी मैं इसमें शामिल हो जाऊंगा।